देखें, ये पिछले टर्म पर प्रश्नावली 1.1 का वीडियो हम भेजे थे, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं था उसमें। इसको पुनः जो है हम भेज दे रहे हैं और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इसके बाद तीसरे के ही कुछ पार्ट यहाँ पर हैं, फिर चौथा क्वेश्चन और फिर पांचवा, और इनके ये आंसर दिए हुए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या में हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है, जबकि एक प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होता है, अर्थात यह असत्य है। दूसरा है, शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक पूर्णांक है। यह सत्य है, क्योंकि शून्य जो है न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तीसरा है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यह सत्य है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक जो है परिमेय संख्याएं होती हैं, जितना चाहे उसको निकाल सकते हैं, अर्थात यह सत्य है। इसके बाद आप देखें दूसरा क्वेश्चन, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 8 और 9 के बीच हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए आप देखें, आठ और 9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि यह दो परिमेय संख्याएं x और y होती हैं, तो x धन y बटा 2 कर देते हैं, अर्थात 8 और 9 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो यह 17/2 इसका बीच का या इसके मध्य का परिमेय संख्या हो गया। दूसरे में जैसे 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या, ये भी आसान है। 1/2 पहले ही कर दीजिए और 1/9 धन 2/9 इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो यह आपका 3/9 हो जाएगा। 1/2 से गुणा कर देंगे तो यह आपका 3/18, या इसको छोटा कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यह 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा इसमें पार -3 तथा -4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ आप देखेंगे कि -3 और -4 दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ेंगे, -3 धन -4 यह हो जाएगा -7, और इसमें 2 से भाग दे तो -7/2 हो जाएगा। चौथा है 0.75 और 0.12 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो या तो हम ऐसे 0.75 धन 1.2 में दोनों जोड़कर 2 से भाग दे दें, तो यह इतना 1.95/2 या 0.975 आ जाएगा। अथवा दूसरा मेथड है इसके करने का कि हम 75/100 कर दें इसको, और इसको 12/10 कर दें, भिन्न में बना लें, और उसके बाद 1/2 और दोनों को जोड़ दिया जाए। 75 को देखिए, 25 से 25 तिया 75 और 25 चौका 100 करके 3/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे 6/5 हो जाएगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसका लघुत्तम 20 हो जाएगा, और यह 15 धन 24, और इस तरह से 1/2 इंटू 39/20 या 39/40 इसके बीच की जो है परिमेय संख्या यह हो जाएगी। तीसरे का पहला सवाल देखेंगे, 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए। अभी इसके पहले सिर्फ बीच की एक संख्या थी, अब 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक संख्या को हम x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं।
जो बड़ी संख्या होती है उसको y मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको x मानते हैं। 4 संख्याएं हैं तो यह n का मान 4 रख देते हैं। सबसे पहले इसमें हम d निकालते हैं। d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। यह बराबर हो जाएगा, मान रख देंगे 5 माइनस 4 बटे 4 धन 1 बराबर 1/5। यह d का मान आ गया। तो हमारी पहली परिमेय संख्या क्या होगी, x प्लस डी, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2d, तीसरी हो जाएगी x प्लस 3d, चौथी हो जाएगी x प्लस 4d। अब x और d का हम मान रख देंगे। 4 प्लस 1/5, 4 प्लस यहाँ 2d है तो 2 इंटू 1/5 होगा तो 2/5, 4 प्लस 3/5 और 4 प्लस 4/5। इनको सॉल्व करेंगे तो 520, 20 एक 21/5, ऐसे 22/5, 23/5, 24/5, इस तरह से ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी। दूसरा पार्ट इसमें आता है कि 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। यहाँ देखिए x और y का मान लेते हैं और n बराबर 5। पहले d निकालेंगे, y माइनस एक्स बटा n प्लस 1 में रखकर 3/4 2/5 बटा 5 धन 1, ये 5 परिमेय संख्याओं को निकालना है। यहाँ 5 4 का लघुत्तम 20 ले लेंगे, यह 15 माइनस 8 हो जाएगा और इतना बटा 6 या 60 बटा यह 20 इंटू 6 नीचे आ जाएगा, 20 से 120 हो जाएगा, 60 बटा 120। अब परिमेय संख्याएं जो होंगी, 5 परिमेय संख्याएं हमारी क्या होंगी कि x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d होंगी। अब इसमें x और d का हम मान रख देंगे। यहाँ मान रखने पर रखा 2/5 धन 60 बटा 120, 2/5 धन 7 दूना 14 बटा 120। सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 7/60, 2 से काट देंगे, यह दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2/5 धन 21 बटा 120, फिर 2/5 धन 28 बटा 120, ये भी आपका सरल हो जाएगा तो 7/30 हो जाएगा। यह 2/5 धन 35 बटा 120, ये भी आपका सरल किया जाएगा तो 5 से भाग देके 5 7 35 और यह 24 बार जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ सॉल्व करने के बाद देखते हैं 120 लघुत्तम ले लेते हैं तो 48 धन 7 ये हो जाएगा। फिर ऐसे ही 24 धन 60/60, 48 धन 21 बटा 120 और 12 धन 60/30 और 48 धन 35 बटे 120। इनको सॉल्व करेंगे तो यह 55 बटा 120, 31 बटा 60, 69 बटा 120, 19 बटा 30 और 83 बटे 120। इस तरह से इतना आ जाएगा। अब इसमें इसको जो सॉल्व होने लायक है, जैसे इसमें हम देखें कि यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि यह सॉल्व करने पर 5 से भाग देने पर यह 11/24, यह 31/7, यह 69 में से भाग देंगे तो यह 23/40 आ जाएगा, यह 19/30, 83/120। इस तरह से यह आपकी 5 संख्याएं होंगी। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कि -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए यहाँ देखेंगे कि -2 बड़ा है -3 से। तो जब -2 -3 से बड़ा है तो हम x को -3 मानेंगे और y को -2 मानेंगे और 3 परिमेय संख्या n बराबर 3। d का मान पहले निकालेंगे हम। d का मान रख करके देखिए -2 -3 बटा 3 + 1 और यह -2 हो जाएगा, यह माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा और यह आपका 3 में से 2 घट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। डी का मान आ गया। इसके बाद हम यह संख्याएं हमारी जो होंगी वह उनके बीच की x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d 3 संख्याएं होंगी। अब इसमें जो है हम मान रख देते हैं -3 + 1/4, -3 + 2/4, -3 + 3/4। सॉल्व करेंगे 4 × 12 तो ऋण 12 में से 1 घटेगा तो -11/4। ऐसे ही 4 × 12 ऋण 11 में से 2 घट जाएगा तो -10/4 और ऐसे ही 4 × 12 में से 3 घटेगा तो -9/4।
यहाँ लिखेंगे -11/4, 10/4 को सॉल्व करेंगे तो -5/2 और यह -4/9/4 आएगा। इस तरह से यह आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद देखें कि यहाँ इसमें जो है यह आपका 5वां क्वेश्चन -2/5 और 2 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका y यह हो जाएगा, इसको x मान करके आप लोग लगाएंगे। अगला सवाल है 0 और 0.5 के बीच 8 परमेय संख्या निकालेंगे। इसको भी आप उसी अनुसार लगाइएगा। यदि नहीं आएगा तो आप बताएंगे तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। चौथा क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परमेय अपरमेय संख्या होती है या परमेय। अब यह जो है आप ये देखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरमेय संख्या होती है या परमेय। इसका मतलब वास्तविक संख्या जो होती है वह परमेय और अपरमेय संख्याओं का एक तरह से समुच्चय होता है। मतलब सभी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें परमेय और परमेय सारी संख्याएं होती हैं, अर्थात यह सत्य है। दूसरा है देखिए √7 एक अपरमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। तो यह जो है √7 एक अपरमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरमेय और परमेय दोनों होते हैं, अर्थात यह असत्य लिखा है। चौथा है 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरमेय संख्या नहीं है, यह सत्य है क्योंकि 4 वास्तविक संख्या भी है और अपरमेय संख्या नहीं है क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, अर्थात यह वास्तविक। पांचवा क्वेश्चन इसमें आता है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहला इसमें देखें संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम एक बता दे रहे हैं, आप लोग और सब करिएगा। जैसे √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। हम जानते हैं कि 5 बराबर होता है 4-1। इसमें यह ध्यान देते हैं कि ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका जो है वर्ग हो जाए। जैसे 4 का वर्ग हो जाएगा, 1 का भी वर्ग हो जाएगा। अब इसमें देखें कि यह बराबर दे 2 का वर्ग हो गया, 1 का वर्ग हो गया, अर्थात √5। अब हम 5 को √5 लिख सकते हैं। √5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। अब इसमें पाइथागोरस के नियम के अनुसार यदि एक आधार और एक हम लंब बना दें तो जो इसका कर्ण होगा वह कर्ण का मान जो है √5 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे OA एक रेखा 2 इकाई का हम खींचते हैं। 2 इकाई मतलब चाहे 2 सेंटीमीटर खींच लें या 2 इंच खींच लें, 2 इकाई का होना चाहिए। और उसके बाद A बिंदु पर हम क्या करते हैं, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं और यहाँ से AB भाग जो है 1 इकाई का काटते हैं। 1 इकाई का मतलब चाहे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जैसा जो मान है उतना यहाँ काट लेते हैं। उसके बाद यहाँ से O से B को मिला देते हैं। यह O से B को मिलाने पर OB रेखा का मान जो होगा वह √5 होगा। अब हम यदि O से को केंद्र मान करके और OB दूरी ले करके एक चाप ऐसे काटें तो वह चाप जो है इसको OA के बढ़े हुए भाग को C पर काटता है। तो यदि यह C पर काटता है तो OC जो होगी यह √5 के बराबर होगी, जो यह निरूपित करेगी कि इसका मान जो है √5 होगा। यह इसका मेथड है, ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही सारे सवालों को आप इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें इसीलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया है, आप लोग ये देख लेंगे और इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे।
अंडर रूट 17 को संख्या रेखा पर बनाने के लिए आप इसमें 4 का वर्ग धन 1 का वर्ग कर देंगे। 4 और 1 का ऐसे करेंगे तो इसका निकल जाएगा। ऐसे ही 10 का जो है 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग कर देंगे। अंडर रूट 3 में आप जो है अंडर रूट 2 और +1 अंडर रूट 2 का वर्ग कर देंगे और +1 का वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से आपका इसमें निकल जाए।